सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेंचर एक्स पोर्टफोलियो का डायरेक्ट एक्सपोजर मिडिल ईस्ट रीजन से काफी लिमिटेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो या रॉ मटेरियल सोर्सिंग। पोर्टफोलियो की मेजॉरिटी कंपनीज डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं और उनकी सप्लाई चेन्स लार्जली इंडिया या एशिया में डाइवर्सिफाइड है। इसलिए करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट पोर्टफोलियो कंपनीज पर मिनिमल है। अभी रिसेंटली हमने 41 to 50 पर यूनिट का मनी कॉल किया है, जिसका डिप्लॉयमेंट करंटली चल रहा है। इसके साथ लगभग 40% कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है और अब हम 41% to 50% कैपिटल डिप्लॉय करने के फेज में हैं। हमारी फिलॉसफी सिंपल है, जब मार्केट अनसर्टेनिटी में होता है वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एक्यूमुलेशन फेज होता है। हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि इसी तरह के करेक्शन फेजेस में बिल्ड की हुई पोजीशन नेक्स्ट मार्केट साइकिल और बुलरन के दौरान स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन और पोटेंशियल मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो जाए और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाए तो मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? जी हाँ, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल मार्केट वोलेटिलिटी के बीच इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है पोर्टफोलियो पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, जिसको देखते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फा एएमसी का वेंचर एक्स फंड का फरवरी 2026 अपडेट और समझेंगे कि रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच फंड का पोर्टफोलियो कैसे पोजीशन है और स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेंचर एक्स पोर्टफोलियो का डायरेक्ट एक्सपोजर मिडिल ईस्ट रीजन से काफी लिमिटेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो या रॉ मटेरियल सोर्सिंग। पोर्टफोलियो की मेजॉरिटी कंपनीज डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं और उनकी सप्लाई चेन्स लार्जली इंडिया या एशिया में डाइवर्सिफाइड है। इसलिए करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस का डायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट पोर्टफोलियो कंपनीज पर मिनिमल है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, जैसे एनर्जी प्राइसेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट और ग्लोबल डिमांड एक्सपेक्टेशन। और इसी पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वेंचर एक्स पोर्टफोलियो के डिफरेंट सेक्टर्स पर इम्पैक्ट अलग अलग तरह से दिख सकता है। चलिए ब्रीफली समझते हैं कि रिन्यूएबल्स, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर इसका क्या पोटेंशियल इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इक्विपमेंट सेक्टर को समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इक्विपमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस के वोलेटाइल होने पर गवर्नमेंट यूजुअली एनर्जी इंडिपेंडेंस और रिन्यूएबल्स पर ज़्यादा फोकस करने लगती है। पोर्टफोलियो में एल्पेक्स सोलर, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, पोजिट्रॉन एनर्जी, केकी एनर्जी, इंफ्रा राजेश पावर सर्विसेज, आरएमसी स्विच गियर्स और शुभश्री बायोफ्यूल जैसे कंपनीज इस शिफ्ट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ले सकती हैं। शॉर्ट टर्म में फ्रेट और कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के हॉरिजॉन पर रिन्यूएबल बिजनेस का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट सेक्टर है केमिकल्स और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग। केमिकल्स और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑयल प्राइसेस के मूवमेंट पर काफ़ी क्विकली रिएक्ट करता है, क्योंकि कई फीड स्टॉक पेट्रोकेमिकल बेस्ड होते हैं। पोर्टफोलियो में केमकार्ट इंडिया, नियोकेम बायो सॉल्यूशंस और पटेल केम स्पेशलिटीज जैसे कंपनीज वो क्रूड वोलेटिलिटी के दौरान इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन कंपनीज का मिडिल ईस्ट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट या सोर्सिंग एक्सपोजर नहीं है, इसलिए इम्पैक्ट मोस्टली इंडस्ट्री वाइड होता है। हिस्टोरिकली सप्लाई डिस्ट्रप्शन के टाइम कंपनीज प्राइसिंग एडजस्टमेंट के थ्रू कॉस्ट पास थ्रू भी कर पाती है, इसलिए ओवरऑल सेक्टर इम्पैक्ट मिक्स रहता है। अब बात इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूजुअली ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन का फर्स्ट इम्पैक्ट फील करता है। हायर एनर्जी प्राइसेस प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देते हैं और फ्रेट रेट्स वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को इम्पैक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो में गैलार्ड स्टील, एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम, जेडी केबल्स और इंडो सीएमसी जैसे कंपनीज के अगर एनर्जी और लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई रहते हैं तो टेम्पररी मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बिजनेसेस लार्जली डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सप्लाई चेन से लिंक्ड हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के बावजूद ओवरऑल डिमांड विजिबिलिटी स्टेबल रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर पर इम्पैक्ट यूजुअली इनडायरेक्ट होता है, मेनली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू। हायर एनर्जी प्राइसेस से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डीजल, स्टील और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ सकते हैं।
पोर्टफोलियो में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बडोरा इंडस्ट्रीज, E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्काई वन एयरवेज को अगर क्रूड प्राइसेस हाई रहते हैं तो थोड़ी कॉस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग लार्जली गवर्नमेंट कैपेक्स ड्रिवन है, इसलिए इसका ओवरऑल इम्पैक्ट लिमिटेड और टेम्पररी रहता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी और AI सर्विसेज सेक्टर जियोपॉलिटिकल सप्लाई डिस्ट्रप्शन के टाइम सबसे ज़्यादा इंसुलेटेड सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और AI बिजनेसेस का एनर्जी सप्लाई चेन्स पर डायरेक्ट डिपेंडेंस बहुत कम होता है। पोर्टफोलियो में डिजिलॉजिक सिस्टम, इन्फोबे AI और वर्कमेट कोर टू क्लाउड सोल्यूशन जैसे कंपनीज लार्जली कमोडिटी वोलेटिलिटी से इंसुलेटेड रहती हैं। कई बार ग्लोबल रिस्क ऑफ फेजेस में करेंसी डिप्रिसिएशन IT एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेम्पररी मार्केट नॉइज और लॉन्ग टर्म बिजनेस फंडामेंटल्स के बीच डिफरेंस समझना। ओवरऑल देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वेंचर एक्स फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में पोजीशन है, जहां स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड्स ड्राइवर्स और रेजिलिएंट बिजनेस फंडामेंटल्स मौजूद हैं। इसी अप्रोच के साथ फंड ने वोलेटिलिटी के दौरान स्टैगर्ड मैनर में कैपिटल डिप्लॉय करते हुए स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में पोजीशन बिल्ड की है, ताकि लॉन्ग टर्म में मीनिंगफुल वैल्यू क्रिएट हो सके। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 2025 में हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हर क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली 10% कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 41 to 50 पर यूनिट का मनी कॉल किया है, जिसका डिप्लॉयमेंट करंटली चल रहा है। इसके साथ लगभग 40% कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है और अब हम 41% to 50% कैपिटल डिप्लॉय करने के फेज में हैं। करंट मार्केट वोलेटिलिटी को देखते हुए हम स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, ताकि मार्केट करेक्शंस और प्राइस डिसलोकेशंस का एडवांटेज लिया जा सके। हमारी फिलॉसफी सिंपल है, जब मार्केट अनसर्टेनिटी में होता है वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट एक्यूमुलेशन फेज होता है। हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि इसी तरह के करेक्शन फेजेस में बिल्ड की हुई पोजीशन नेक्स्ट मार्केट साइकिल और बुलरन के दौरान स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन और पोटेंशियल मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी करंट मार्केट वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह कैपिटलाइज करना चाहते हैं और वेंचर एक्स फंड के साथ इन्वेस्ट करने के बारे में और डिटेल समझना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर हमें कॉल करिए। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि वेंचर एक्स फंड करेंटली किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कमेंट्स में हमें फैक्ट शीट ज़रूर लिखिए। हम आपको लेटेस्ट फैक्ट शीट और पोर्टफोलियो डिटेल्स का लिंक शेयर कर देंगे। और अगर आपको ऐसे ही मार्केट इनसाइट और पोर्टफोलियो अपडेट्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।